नाज़रीन, मलका विक्टोरिया ताज बरतानिया की 7वीं मलका थी। ये 20 जनवरी 1837 में मलका बनी और 22 जनवरी 1901 तक मलका रही। ये इस लिहाज से भी बरतानिया की तवीलुल मुद्दत मलका थी। ये 63 साल 7 माह और 2 दिन मसनद इक़्तिदार पर जलवा अफरोज रही। विक्टोरिया के दौर में अंग्रेज सल्तनत में हकीकतन सूरज गरूब नहीं होता था। कुर्राए अर्श पर सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड में पड़ती है। न्यूजीलैंड बरतानवी सल्तनत का हिस्सा था। सूरज न्यूजीलैंड के बाद जू आगे बढ़ता था, इसके रास्ते में आने वाले तमाम मुमालिक, तमाम जमीनों पर बरतानिया का यूनियन जैक लहराता था। सूरज जब थक कर आंखें मूंदने लगता था तो न्यूजीलैंड में दिन का आगाज हो जाया करता था। लिहाजा यूं मलका विक्टोरिया के अहद में बरतानवी सल्तनत पर सूरज गरूब नहीं होता था। मलका विक्टोरिया ने दुनिया को बेशुमार नई चीजें, नई रवायात दी। ये रवायात, ये चीजें आज तक मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में आज भी विक्टोरियन तर्ज तामीर मौजूद है। विक्टोरियन फर्नीचर भी आज तक बनाया जाता है। मलका विक्टोरिया जिस तर्ज की भिग्गी इस्तेमाल करती थी, वो भिग्गी बाद अजाब पूरी सल्तनत में अवामी सवारी बनी और विक्टोरिया कहलाई। बरतानिया में बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज आज भी विक्टोरिया क्रॉस कहलाता है और दुनिया में प्रोटोकॉल का जदीद निजाम भी मलका विक्टोरिया ने वज़ा किया था। मलका विक्टोरिया ने वीआईपी और वीवीआईपी की बाकायदा कैटेगरीज बनवाई थी और इनकी पूरी सल्तनत में लोगों को इन कैटेगरीज के तहत सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। अंग्रेज दौर में तहसील की सतह पर कुर्सी नशीन और सफेद पोश 2 एजाजी ओहदे होते थे। कुर्सी नशीन का टाइटल गांव के उस शख्स को मिलता जो अंग्रेज को घोड़े, फौजी और मुखबरी देता था। कुर्सी नशीन को सरकारी दफातर में सरकारी अफसरों के सामने कुर्सी पर बैठने की इजाजत होती थी, जबकि बाकी लोग जमीन पर बैठते थे या ज्यादा से ज्यादा अफसर के सामने खड़े हो सकते थे। और सफेद पोश वो मुअज्जिज लोग होते थे जिन्हें सरकार उनकी वफादारियों से खुश होकर हर साल सफेद रंग के 2 जोड़े इनायत करती थी और ये लोग ये कपड़े पहनकर सरकारी दफ्तरों में जाते थे। सरकारी प्रोटोकॉल सफेद पोशों और कुर्सी नशीनों से शुरू होता था और मलका विक्टोरिया तक जाता था। उस दौर में सरकार लंबरदार, कांस्टेबल और पटवारी से शुरू होती थी जो कि वासराय तक जाती थी। ये वासराय मलका के गोरे गुलाम होते थे। इन लोगों को क्या क्या प्रोटोकॉल हासिल था, ये तमाम मालूमात एक सरकारी डायरी में दर्ज होती थी। ये डायरी बिलियो बुक कहलाया करती थी। ये बिलियो बुक डिप्टी कमिश्नर के कब्जे में रहती थी। ये डिप्टी कमिश्नर इसे सरकारी तिजोरी में रखता था और इसके अलावा कोई भी शख्स इस डायरी को हाथ नहीं लगा सकता था। डिप्टी कमिश्नर तबादले के बाद उस वक्त तक चार्ज नहीं छोड़ सकता था जब तक वो बिलियो बुक नए डिप्टी कमिश्नर के हवाले नहीं कर देता था। मलका का एक हुक्म सल्तनत की बिलियो बुक बदल देता था। मुल्क के तमाम मुअज्जिजीन जलील हो जाते थे और जलीलों को दर्जे मिल जाते थे। मलका विक्टोरिया ने जून 1887 में अपनी ताजपोशी की गोल्डन जुबली मनाई। मलका की गोल्डन जुबली की तकरीबात पूरी सल्तनत में मनाई गई। इन तकरीबात में 2 अहम तरीन चीजें शामिल थीं। एक, मलका ने अपनी सल्तनत के तमाम बड़े शहरों में अपने नाम की यादगारें बनवाई। ये यादगारें आज भी बरतानवी राज के तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं। कराची की एम्प्रेस मार्केट मलका विक्टोरिया की इसी गोल्डन जुबली के मौका पर तामीर हुई थी। दूसरा, लंदन से हिंदुस्तान तक मलका के नाम से जुबली मिशल निकली। इस मिशल ने मलका की पूरी सल्तनत का चक्कर लगाया। यह मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई हिंदुस्तान पहुंची। मिशल हिंदुस्तान के एक जिले में आती और जिला भर के लोग ढोल ताशों से इसका इस्तकबाल करते। यह हिंदुस्तान के जिस जिस जिले में आती लोग ढोल से इसका इस्तकबाल करते और आतिशबाजी का मुजाहरा होता, गाने गाए जाते और डांस किए जाते। ये इस आलम में पूरे जिले का चक्कर लगाती और चक्कर मुकम्मल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर जिला की सरहद पर पहुंचकर इस मिशल को दूसरे जिला के डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर देता और यूं मिशल का अगला सफर शुरू हो जाता। यह मिशल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए पंजाब पहुंची तो पंजाब हुकूमत ने जुबली के नाम से एक तवील पंजाबी गाना तैयार करवाया। ये गाना कसूर के 2 भाइयों ने तैयार किया था जो कि अनपढ़ थे। जुबली का लफ्ज इनकी जबान पर नहीं चढ़ता था, लिहाजा इन्होंने जुबली को जुगनी बना दिया। इन नामालूम फनकारों ने इस जुगनी जुबली में पंजाब के तमाम इलाकों की सकाफत बयान की। जुगनी गई मुल्तान यानी जुबली की मिशल मुल्तान चली गई, जुगनी गई गुजरात वगैरह वगैरह। यह जुगनी उस दौर में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई।